नाउ बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, अगर आपने अभी तक इस वीडियो के अंदर नोटिफिकेशंस ऑन नहीं किए हैं तो मेक श्योर कि हमारे चैनल का चूंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और हो सकता है आखिरी वीडियो होने वाला है, क्योंकि हमने जो साल भर साथ दिया, 9th का साल भर हम साथ में चले, उस साथ का ये एक तरीके से कंक्लूजन होने वाला है। तो मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन में जो पहले लिंक है उस पर क्लिक करो। इस वीडियो के ऊपर अभी जितने लाइक्स हैं, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो अब जो प्रीमियर पे जाएगा वो जाएगा 16 फरवरी शाम को 6:30 बजे। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरी जनता है वो 6:25 पे ही वहां पर रहे। मैं चैट में अवेलेबल रहूंगा प्रीमियर के टाइम पे, और 10 मिनट का प्रीमियर होगा, 6:30 से 6:40 तक का प्रीमियर चलेगा। उसके बाद में ये वीडियो की तरह अवेलेबल रहेगा, जो सबके लिए अवेलेबल रहेगा, और 18 फरवरी को रात के 12 बजे डिलीट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि यार जो एटलीस्ट मेरी जनता है ना, वो शुरू के 10 मिनट में जब ये वीडियो सबसे पहली बार पब्लिश हो रहा हो तब अवेलेबल रहे। तो प्लीज डू मेक श्योर कि आप इस टाइम पे रहो। ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवली स्टूडेंट्स आउट देयर, वेलकम टू जस्ट पढ़। और जितना ज्यादा वीडियो रो होने वाला है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं मेरा क्या रूटीन था, जिस रूटीन को फॉलो करके आखिरी के कुछ समय में वो जो एग्जाम का टाइम होता है उसमें अपना 200% निकालना कैसे होता है, वो आज इस रूटीन के अंदर बताऊंगा। इसके अंदर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं होगी कि भैया आपको ये किताब करनी है, वो किताब करनी, वो क्वेश्चंस कर रहे हैं। वो सारे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट अपना जो रूटीन होता है, अपनी जो डेली लाइफ होती है इस एग्जाम टाइम में, वो मॉनिटर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही होता है, क्योंकि अगर आपने सब कुछ पढ़ भी लिया ना और आपका ये सेट नहीं है, आपका दिन का, आपकी दिनचर्या सेट नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आपको एग्जैक्टली कौन सी चीज अवॉइड करनी, कौन सी चीजें करनी है, आपकी बाकी नॉन एकेडमिक जिंदगी के अंदर भी जो आपकी रूटीन लाइफ है, आपकी डेस्क टेबल कैसी दिखनी चाहिए, आपका रूटीन कैसा होना चाहिए, शाम को आपको बेसिक क्या क्या चीजें करनी चाहिए, वो चीज अगर आपके अंदर नहीं है तो भैया दिक्कत हो जाती है। और मैंने ये चीजें फॉलो करके, चूंकि मैं साल भर टॉपर नहीं रहा, मैंने आखिरी के एक महीने में, आधे महीने में पढ़ के बाजीगर की तरह, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, हर बार बाजी मारी है इसी एक रूटीन को फॉलो करके। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस एक चीज आप लोगों को बता देता हूं कि ये वीडियो तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो के अंदर आप लोगों को प्लीज एक दिल वाली रिक्वेस्ट भी है कि आप इसके अंदर 6:25 से ही पूरा अपना साथ रहो। इसके अलावा एक सहूलियत के लिए आपके लिए एक चीज और कर दी है मैंने, कि जितने भी अपने मैराथन के इस चैनल के ऊपर, अगर आप लोग नए हो चैनल के ऊपर, आपको नहीं पता है, तो भैया ये देखो, हमने पिछले 8 वीडियोस में पूरा का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस का, चाहे फिर वो क्वेश्चंस हो, लेक्चर हो, जो कुछ भी हो। तो अगर आपको कहीं भी अटक रहे हो आप, तो अभी भी इन मैराथन को जाकर देख सकते हो। आपकी सहूलियत के लिए एक चीज मैंने कर दी है कि फॉर एग्जांपल आप किसी मैराथन पे जाओगे तो आपको वहां पर बड़ी ही आसानी से उसके सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। आप यहां पर क्लिक करोगे तो मैंने सब चैप्टर्स के फॉर्म में डिवाइड कर दिया, सारा टाइम स्पेंड की मान लो भाई ये 5.5-6 घंटे तक मैंने लगातार पढ़ाया। तो अब 6 घंटे तक आप लगातार अगर नहीं भी सुन पाओ, तो फॉर एग्जांपल आपको ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने, या आपको इसके क्वेश्चंस करने, इसका एक्सप्लेनेशन करना, तो सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से दी हुई है। इसी के साथ एक चीज और कि जितने भी मैंने चैप्टर्स पढ़ाए, 30-35 चैप्टर, इन सारे चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स सब आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल है, फ्री में आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ऐप पे उसको यूज कर सकते हो। और इसके साथ में मैं अभी टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, ताकि आपकी सहूलियत के लिए आपको इजी रहे। और अगर आपको लगता है कि टेलीग्राम पे जाना इजी है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उस पर जितना भी इंपॉर्टेंट अपडेट और आता रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे, मैं आपको वहां पर सारे अपडेट कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। बाकी आप ऐप से भी इन सारे कंटेंट को चैप्टर वाइज यूज कर सकते हो, कि किसके चैप्टर, किसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किसमें क्या स्लाइड्स है, कहां पर मैंने क्या मार्किंग की हुई थी, सारी चीजें आपको ऐप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम पे मिल जाएगी। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द रूटीन, देखो एक है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं फॉलो करता था, वो है 4 AM वाली। अब आप लोग बोलोगे भैया हम तो रात में पढ़ते हैं, हम तो दिन में पढ़ते हैं। देखो एक चीज बताता हूं, मैं मेरा रूटीन शेयर कर रहा हूं, उससे क्या क्या चीजें मुझे सीखने को मिले वो आपको बता रहा हूं। मैं पूरे साल भर नहीं उठता था सुबह, बट एग्जाम टाइम में मैंने अपने रूटीन को ऐसा बनाया था कि 4 बजे तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, बट करीब करीब 4:30, 5, 5:30 बजे तक मैं उठ जाता था। उसका सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज पता है क्या होता है, कि रात में 1-2 बजे तक तो आपके बहुत सारे दोस्त जाग रहे होते हैं। ये जो टाइम होता है ना, यहां पर कोई नहीं जाग रहा होता, तो ये प्रॉपर फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शन वाला टाइम होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सुबह से मॉर्निंग वॉक करने जाओ, मेडिटेशन करो, ये सारी चीजें कर लो तो बहुत अच्छा, बट प्रैक्टिकली नहीं हो पाती। भाई मुझे भी बहुत लोग बोलते थे, टीचर्स, ये तो टीचर वाली बात हो गई, ये भैया वाली बात नहीं हुई। भैया वाली एडवाइस क्या है कि 4-5 बजे अगर आप उठते हो तो आपके पास में आपको दिन अपने आप लंबा लगता है। और इसमें जो अगर फॉर एग्जांपल आप 5 से लेकर 6 बजे के बीच में जो 1 घंटा पढ़ाई करते हो ना, आप उस पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी को कतई ही रात की पढ़ाई से मैच कर ही नहीं सकते हो। अगर आप 1 से 2 बजे तक पढ़ रहे हो, 12 से 1 बजे तक पढ़ रहे हो, आप उसको मैच नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आपका दिन खत्म हो रहा होता है तब आप एग्जॉस्शन स्टेज में आ जाते हो, तब आपका दिमाग बहुत सारी चीजें देख चुका होता है दिन में। यहां पर आपका दिमाग फ्रेश स्टार्ट होता है, तो उसको कल का बहुत ज्यादा कुछ भले याद ना हो, बट जो आप पढ़ रहे हो ना वो 100% याद रहता है। तो अगर देखो, नई हैबिट बिल्कुल नहीं डालना है, अगर बिल्कुल ही आदत नहीं है कि हम सुबह उठ ही नहीं सकते कतई ही, और हमारा तो रूटीन ही रोज का ऐसा है कि हम 3 बजे तक जाग रहे हैं, 2 बजे तक जाग रहे हैं, 1 बजे तक जाग रहे हैं, तो इस चीज को अवॉइड कर लेना। अगर कहीं ऐसा है थोड़ा बहुत स्कोप कि यार आप नॉर्मली 11-12 बजे तक सो रहे थे, तो उसको अगर आप थोड़ा सा स्लाइड करके इधर इसको अवॉइड करो, जल्दी उठना अगर आप लेके आओ और लेट सोना अवॉइड करो, तो बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होने वाला है। स्पेशली मैं क्या करता था आप लोग बताता हूं, कि जिस दिन मेरा पेपर होता था उस दिन तो पक्का सुबह उठता था, और जो आखिरी रिवीजन है वो सुबह लगाता था। मतलब अगर मान लो 10:30 बजे में जो पेपर देने जाना है, तो 5 बजे से लेके अगले 6, 7, 8, 9 बजे तक, ये जो 3-4 घंटे होते हैं, इसमें जो मेरे रिवीजन की क्वालिटी होती थी ना, उसी से मैं एग्जाम में फोड़ता था। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि पिछले 1 महीने मैंने जो पढ़ाई की, पिछले साल भर पढ़ाई की, वो कोई काम की नहीं है इस 5 घंटे के सामने।
क्योंकि वहां पर जो रिवीजन होता है, वहां पर जो रिकॉल होता है, और जब एग्जाम हॉल में जाते हो तो जो चीज नहीं भी आ रही होती है ना, वो एकदम से क्लिक होती है कि यार ऐसा कुछ पढ़ा था, ऐसा कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो ये चीज हो गई। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे कोई भी नया, सबसे पहले तो कोई रूटीन, अगर आप लोगों में, जैसे मैंने बताया रूटीन क्या होता है, देखो सुबह 4 बजे उठना एक रूटीन नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जिंदगी भर 4 बजे उठो, मैं बोल रहा हूं कि अगर आप कहीं पे 4 या 5 बजे या 6 बजे तक, यानी कि अर्ली मॉर्निंग अगर आप अपना डे स्टार्ट करते हो तो वो करने की कोशिश करो। अगर आपका रूटीन बिल्कुल उसके अगेंस्ट है तो उसको मत अपनाना, मेरी एडवाइस को भी मत अपनाना। दूसरा, कोई भी नई हैबिट इंट्रोड्यूस नहीं करना। तब जो एग्जाम वाले दिन होते हैं वहां पर तुमको उसका फायदा मिलता है। यूं नहीं कि कल पेपर है और आज पहली बार मेडिटेशन करने बैठ गए, भाई जो तुम 5 मिनट बैठोगे ना, तुम अपने आप को कंसंट्रेट कर ही नहीं पाओगे। उल्टा तुम्हारे दिमाग में और एंजाइटी डेवलप होगी कि अरे कल पेपर है, मैं 5 मिनट वेस्ट कर रहा हूं। ये चीज नहीं करना है, मत करो। मैंने भी नहीं किया था मेडिटेशन, आ गए ना मेरा नंबर भी। ये सारी चीजें आपके नंबर इंप्रूव करने में हेल्प नहीं करती, बस आपको थोड़ा काम डाउन करने में हेल्प करती है। अगर आप पहले से करते आ रहे हो, अभी भी आपके पास टाइम है तो करो, वेल एंड गुड। बट अगर नहीं है ना मेरी जान, तो प्लीज मत करो, क्योंकि पता है क्या होगा, आप कोई भी नई हैबिट डालोगे, आपने सोचा मॉर्निंग वॉक की करेंगे, जॉगिंग की हैबिट डाल लेते हैं, मेडिटेशन की हैबिट डाल लेते हैं। अब वो जिस दिन नहीं होगी ना, जिस दिन सुबह मेडिटेशन करने नहीं आ पाए, जिस दिन सुबह जॉगिंग करने नहीं जा पाए, पूरे दिन भर उसका रिग्रेट चलता रहेगा। क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम दिन भर रिग्रेट में बैठे रहें? नहीं है। तो कोई भी नई हैबिट लाओ ही मत, जो एग्जिस्टिंग हैबिट्स हैं उनको ठीक करो। ठीक है, कोई भी नया कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है, कंटेंट इन टर्म्स ऑफ बुक्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ लेक्चर्स। ठीक है, फिर चाहे वो कोई वीडियो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि नई किताब कतई ही खरीद के नहीं लाना है। जो आज तक किताबें हैं उनमें से प्रैक्टिस करना। अगर बहुत से बहुत लानी हो तो सैंपल पेपर ले आओ, वो भी तब जब आपके एग्जाम में 7-8 दिन बचे। अगर 1-2 दिन बाद ही एग्जाम है और आपने सैंपल पर एक भी नहीं लगाया तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। कोई नई किताब लेके आना ही नहीं, और साथ में कोई भी नया कंटेंट पीस भी कंज्यूम नहीं करना है। मतलब अगर आपने कोई लेक्चर देखा यूट्यूब पे, मान लो किसी का भी, मेरा भली ना हो, किसी भी दुनिया में किसी भी व्यक्ति का आपने लेक्चर देखा हो, आपको उससे समझ में आ गया हो, जब आप वापस रिवाइज कर रहे हो और आपको कहीं चीज अटक रहे हो तो उसी का लेक्चर पे जाओ। उसका रीजन क्या है? क्योंकि नए लेक्चर में ना आप जब समझोगे ना, उसकी 5 मिनट बात सुनोगे, आपको मजा आने लग जाएगा कि भाई यार 5 मिनट बढ़िया चीज चल रही है। या फिर फॉर एग्जांपल आपने किसी और का लेक्चर देखा, अब तुम मेरे लेक्चर पे आए, अब तुमने क्या किया कि तुमको उसके लेक्चर से पूरा याद था कि क्या पढ़ा था तुमने, अब यहां पर तुम मेरे लेक्चर पे जब आए तो तुमको मजा आने लग गया कि भैया ये आगे पीछे भी और चीज देख लेता हूं। तो बहुत अच्छी बात है, वो आप तब कर सकते हो जब आपके पास में समय हो। अगर समय नहीं हो तो कोई भी नया कंटेंट पीस कंज्यूम मत करो। ये मेरी बिल्कुल ऑनेस्ट और जेन्युइन एडवाइस है। मैं नहीं चाहता कि मैं बस अपने व्यूज बढ़ाने पे तुला रहा हूं कि भैया ये भी देख लो, वो भी देख लो। जो सच बात है तुम लोगों के लिए, जो जेन्युइन बात है, वो बताना चाहता हूं। ठीक है, और कोई भी वीडियो, अब देखो क्या होगा ना कि लास्ट एग्जाम टाइम जब होता है तो वीडियोस की होड़ लग जाती है यूट्यूब के ऊपर, हर कोई वीडियो डाल रहा है। मैं आप लोगों को एक गारंटी दे देता हूं, जिस व्यक्ति ने मेरा ये वीडियो नहीं भी देखा होगा ना और उसकी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी होगी, वो 90, 95, 98% जितने लाना होगा उतने ले आएगा। मेरे इस वीडियो से आपके एग्जिस्टिंग परसेंटेज पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप नहीं भी देखो तो। हाँ, अगर आप देख लो तो आपको कुछ चीजें सीख के आप उससे जंप मार सकते हो। पर इस टाइम पे अगर कोई भी, इतने सारे वीडियोस, आप सोचोगे कि भैया कितनी 50 स्ट्रेटेजी कितनी देखूं, कोई जरूरत नहीं। जिस क्रिएटर पे आपको भरोसा है उसके वीडियोस देखो, बार बार देखो, कोई दिक्कत नहीं। बट एट दैट टाइम अगर आपको ऐसा लगता नहीं कि नहीं ये नहीं देख पाऊंगा, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे एग्जाम में, क्या मैं ये देखूं या पढ़ाई करूं, तो मेरी जान पढ़ाई कर ले। उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं बताया जाएगा जिससे तेरी पढ़ाई से ज्यादा तुझे एडवांटेज मिलेगा। अब तीसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 डे रूल। अब इसको मैं क्या बोलता हूं कि कोई भी चीज को हमको 2 दिन इन अ रो मिस नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज नहीं नहाया हूं, फॉर एग्जांपल, तो ऐसा नहीं करना है कि कल भी नहीं नहाऊं। अब ये बहुत ही बेसिक एडवाइस है, अरे भैया आप तो नहाने धोने की क्या बात कर रहे हो, तो हाइजीन की बात कर रहे हो। मेरी जान देखो क्या होता है ना, लास्ट मोमेंट पे ये जो बेसिक हाइजीन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पता है क्यों? मैंने लास्ट ईयर भी एक चीज बोली थी कि आपको हो सकता है गंदा साउंड करे, है ना, जो भी हो, बट क्या होता है, आप पढ़ रहे हो, है ना, पढ़ते पढ़ते आप देख रहे हो, आपको लगा आपका एक बाल नीचे गिर गया इसके ऊपर, बुक के ऊपर। अब ये जेन्युइन चीज है, ये होता है। अब पता है क्या होता है, बाल तो गिर गया, अब तुम्हारा जो थॉट था ना, वो अपनी पढ़ाई के कंसंट्रेशन से पुल हो जाता है। हमको अपने थॉट को पुल होने का कोई चांस ही नहीं देना है। हमको इतना फ्रिक्शन क्रिएट करना है कि हमारा थॉट पुल ही ना हो पाए। थॉट कैसे पुल होता है? हम देखो, कई बार क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते बैठ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रहा हूं, ये मैं पढ़ रहा हूं, अब क्या होता है, मैं 4-5 लाइन पढ़ जाता हूं और मुझे पता ही नहीं चलता मैंने 4-5 लाइन कब पढ़ ली, तो मैं फिर से करता हूं उसको रिपीट। ऐसा होता है ना भाई। देखो मान लो कि मैं एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, मैंने पढ़ा, अच्छा 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 अच्छा, फिर एकदम से पढ़ते जा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, कॉन्शियसली पढ़ रहा हूं, पर एकदम से ऐसा लगता है कि भाई दिमाग कहीं और था। वो दिमाग कहीं और इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को इतना इजी पुल फैक्टर दे देते हैं कि किसी भी चीज से हम पुल हो जाते हैं। आपका फोन अगर आपके आसपास हो तो सबसे पहला पुल हो गए। अपने फोन को स्विच ऑफ करके, जब आप पढ़ रहे हो ना मेरी जान, अब फोन का टाइम नहीं है, उसको स्विच ऑफ करके किसी कोने के ड्रॉअर में पटक दो। जिस ब्रेक में आप निकलोगे उस ब्रेक में ही पढ़ना है, ठीक है, उस ब्रेक में ही उस फोन को देखना है। अब इसके बाद में कोई भी चीज को 2 डे इन अ रो मिस नहीं करना। इसका मतलब क्या है कि भाई आज अगर हमने कोई चीज स्किप कर दी, मान लो कि मैथ हमको डेली प्रैक्टिस करना होता है, आज नहीं कर पाए तो कल उसको छोड़ना नहीं है। 2 डे इन अ रो कुछ भी मिस नहीं करना है। ये सबसे बेसिक, बहुत ही बेसिक सा रूल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जिम जा रहे हो तो कभी भी 2 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं करनी कॉन्जिक्यूटिवली एक साथ, उससे आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब
बैटलफील्ड की बात करते हैं भैया। बैटलफील्ड क्या होता है? वो रणभूमि जहां पर आप बैठ के अपने जंग की तैयारी कर रहे हो। बैटलफील्ड एक दो जगह होती है, एक तो जहां पढ़ रहे हो वो, और एक जो एग्जाम हॉल में जाने वाले हो वो। एग्जाम हॉल की ट्रिक्स अलग होती हैं, जो घर में बैठे हैं उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं। आप अगर अभी तक बेड पे पढ़ रहे हो, कुशन पे पढ़ रहे हो, सोफे पे पढ़ रहे हो, पैर फैला के पढ़ रहे हो, तो छोड़ दो भाई, मत करो। सच बता रहा हूं, अगर आपके पास में एक टेबल और चेयर की व्यवस्था हो सकती है, फिर भले ही वो कितनी ही बेकार चेयर हो, कितनी ही बेकार टेबल हो, आपको टेबल चेयर ही पकड़ना है। और जो आपका वर्क स्टेशन है ना, वो सिर्फ आपका होना चाहिए। वहां पर ना तो मम्मी का, ना तो पापा का, ना तो भैया का, ना तो दीदी का, ना तो छोटू का, ना तो बिट्टू का, किसी का कोई सामान नहीं होना चाहिए। और उस टेबल के ऊपर जो आप जाओ, जब बैठो, तो बैठते से आपके पास में क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए आपको एक बेसिक एक पेपर के ऊपर अपना स्केड्यूल चिपका के रखना है कि किस दिन क्या चैप्टर करने वाला हूं। और फॉर एग्जांपल, अब ये आपकी बैटलफील्ड है ना, ये आपकी टेबल है। अब इस टेबल के ऊपर सिर्फ दो तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो आपका हो गया कैलेंडर, जिसपे आप क्या करने वाले हो। दूसरा, जो किताबें आपके पास होंगी, एक होगी आपकी रफ कॉपी, एक रफ कॉपी होगी जिसके अंदर आप सारी चीजें कर रहे होगे, ठीक है। और एक इसके अलावा सिर्फ एक दो बुक्स होंगी जो आपके उस चैप्टर से रिलेटेड हो। हम जो चीज नहीं पढ़ रहे हैं उसका कंटेंट हमको सामने रखना ही नहीं है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो सिर्फ साइंस के एनसीईआरटी रखोगे, उसके अलावा एक किताब नहीं रखोगे, भले वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हो, किसी और ने उधार दे दी हो, कोई रेफरेंस बुक हो। हमें इस टेबल को इतना क्लीन रखना है कि जब भी मैं बैठूं तो मुझे किताबें देख के एंजाइटी ना हो। मेरे पास जितना कम होगा उतना ज्यादा क्वालिटी का होगा। इनफैक्ट जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, सिर्फ उस चैप्टर के, या उस, देखो कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट 2 घंटे पढ़ोगे, 1 घंटे पढ़ोगे, तो 1 घंटे के लिए वहां से बाकी सामान हटा दो। जो उस टाइम काम का है उसी को रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब इसके बाद में 1 घंटा डेली, ये क्या चीज है भैया? मैं अपने रूटीन, ये सारी चीजें जो बता रहा हूं मेरे रूटीन की बता रहा हूं, क्योंकि मैं हूं बाजीगर वाला खेल खेलने वाला, ठीक है। बाजीगर मतलब साल भर हम नहीं पढ़ते हैं, आखिरी के वो 1 दिन में, आखिरी के वो 1 महीने में, आखिरी के वो 15 दिन में वो फैक्टर लाता है जिससे एग्जाम में फोड़ देते हैं। 1 घंटा में रोज, चाहे कुछ भी हो। मेरी 12th की एग्जाम थी, और 12th के एग्जाम में जो फिजिक्स हमारे पेपर आया था, वो हमारे पिछले 10 साल का और आने वाले भी 4-5 साल का सबसे डिफिकल्ट फिजिक्स का पेपर था, है ना। अब हमको तो पता नहीं था कितना डिफिकल्ट आएगा, फिर भी उसके पेपर के 1 दिन पहले भी मैं और मेरा दोस्त शाम को 1 घंटा निकले थे घूमने के लिए स्कूटी पे। अगर आपको एक्सेस है साइकिल का, स्कूटी का तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, लर्निंग लाइसेंस वगैरह नहीं होगा, तो बाकी तुम लोग ज्यादा समझदार हो उसमें, तो प्लीज दिन का वो आधा 1 घंटा निकालो जिसमें आप अपने किसी भी एक दोस्त, एक सहेली को पकड़ के घूमने निकल जाओ और वापस आ जाओ, चिल करो। 1 घंटा दिन में निकालना ही निकालना है। अब इसमें मैं ये मत करना प्लीज कि फोन चला रहे हो बैठ के, या मूवी देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो। भाई वेब सीरीज देखने से भी आपको कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं घूमने गए हो 1 घंटा और वापस जब घर आए हो तो तुम बैठ के बार बार सोच रहे हो कि यार वहां घूमा था, वो चौराहे पे वो कौन थी यार, वो चौराहे पे वो कौन था, उसको किसको देखा, वो इसके साथ कैसे घूम रहा था, इसने, ये कभी थॉट नहीं आता ना इतना। थॉट कब आता है? जब तुम वेब सीरीज देखते हो कि अरे यार इसने इसको मार दिया होगा क्या, अगले एपिसोड में क्या होगा, इसका अगला सीजन कब आएगा, और इसके एक्टर का नाम क्या, इसके एक्टर को इंस्टा पे फॉलो, ये चीज होती है। स्क्रीन टाइम नहीं रखना उस 1 घंटे में, बाहर घूमना है, मस्ती, दोस्त के साथ, दोस्त के घर चले जाओ, चिल करो, छत पे बैठ के चिल करो, पर प्लीज स्क्रीन टाइम अवॉइड करके किसी और के साथ में टाइम स्पेंड करो। ये 1 घंटा मैं करता था, बहुत बेनिफिशियल होता है, आपका दिमाग पूरा रीसेट हो जाता है। चाय पीने जाओ, सोडा पीने जाओ, जो करना, मैं ये करता था, चाय वाय पीने चले जाता था, ठीक है जी। चलो अब लास्ट पॉइंट पे आने से पहले 1-2 चीजें आप लोगों को बता देता हूं कि हम लोगों को ना अपनी जिंदगी को जितना हो सकता है उतना आसान बनाना है, और जो भी थॉट हमको पुल कर रहा है उससे दूर रहना है, अपने फ्रिक्शन को बढ़ाना है। जब हम एग्जाम टाइम में, जब एग्जाम लिख रहे होंगे, तो ये सारी चीजें अपने आप में कैलकुलेट होकर, एडअप होकर हमको वहां पर मिलेगी। एग्जाम हॉल के अंदर भी बहुत ज्यादा स्टेशनरी लेके नहीं पहुंचना है, एक सिंपल पाउच लेना है, उसके अंदर 2 पेन हो गए, 2-3 पेन हो गए, पेंसिल, स्केल, रबर, सब कुछ लेके जाना। पर ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं कि भैया हाइलाइटर भी रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है, वो पिछले साल की वो भी रखी हुई है, मक्खियां निकल रही है उसके अंदर से, ऐसा कुछ नहीं करना। सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ही लेके जानी है। एक पैड जरूर लेके जाना जिससे आपकी राइटिंग एनहेंस हो जाए, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिस टेबल पे आप बैठोगे वो टेबल कैसी होगी। बड़ा बेसिक पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के जस्ट 1 रात पहले मत निकलना स्टेशनरी निकलने की, कल पेपर और आज निकल रहे हैं, कल मैथ्स और आज ज्योमेट्री बॉक्स ढूंढ रहे भैया मार्केट में कहां मिल रहा है, वो नहीं करना। एटलीस्ट 2 दिन पहले सब रेडी करके रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हो सके तो सारी चीजें नहीं खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं, पुराना पेन लेके जाने से कोई मतलब नहीं, 5-10 रुपए का नया पेन आएगा, अच्छी फील आएगी, मजा आएगा लिखने में। एग्जाम टाइम में लिखने में मजा आना चाहिए, ठीक है। जो ब्रांड आपको पसंद है, जो भी चीज आपको पसंद है, उसमें आप फ्री हो, उस चीज को अपना बिल्कुल अपनाओ। और लास्ट में एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि यार ठीक है भाई, देख लेंगे, ठीक है, अपने दिमाग को इतना लोड नहीं देना है बैठ के कि आज हम कल परसों नरसों जो एग्जाम देने वाले हैं उसका इतना लोड लेके बैठे रहें कि ना तो हम अभी पढ़ पाए ना हम तब पढ़ पाए। हमारा एग्जाम के टाइम पे जो लोड है वो बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल होना चाहिए एक हद तक, पर इतना नहीं होना चाहिए कि उस लोड के चक्कर में ना तो अभी हम अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, ना एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना रिजल्ट अच्छे से आ पा रहा है। अगर वो लोड हमको मोटिवेट कर रहा है कि भाई
4 चैप्टर बच्चे यार। ये जो मैंने जो अपनी किताब के सामने जो टेबल के सामने एक लिस्ट बनाई थी, इसमें आज का टास्क था ये 4 चैप्टर करने का, सिर्फ ये 2 ही हुए हैं, 2 बच्चे हैं, 2 करना है, तब तक नहीं सोऊंगा, तब तक नहीं सोऊंगी। ये होता है मोटिवेशन, और ये लोड इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि यार 2 चैप्टर बचे हैं, फिर कल भी 5 चैप्टर करने, उसके बाद 6 चैप्टर, उसके बाद मेरी जान क्या होगा उससे? कुछ नहीं होना है। और मैं सच बता रहा हूं, जो एग्जाम आप लिखने वाले हो ना, वो आपके साल भर की सबसे आसान एग्जाम होगी। आपकी एनुअल एग्जाम चाहे किसी भी क्लास की हो, आपकी हाफ ईयरली हो गई, आपकी यूनिट टेस्ट हो गई, आपकी क्लास टेस्ट हो गई, इन सबसे ज्यादा आसान एग्जाम जो होती है हमेशा आपकी फाइनल एग्जाम होती है। तो इस साल की आपकी सबसे आसान एग्जाम आप लिखने वाले हो, और सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए उस पेपर के अंदर। आपको उस पेपर के अंदर, अगर आप 9वीं क्लास में हो ना, जो मैं सबसे ज्यादा मेरा ध्यान 9वीं क्लास की तरफ रहता है, वैसे तो सब लोगों के लिए एप्लीकेबल है। आप जो इंसान आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना, 9th क्लास के बाद में कोई भी आपके आंसर रीड नहीं करता है, वो बस आपके आंसर में जो पॉइंट्स उसको चाहिए उसको ढूंढता है। अगर ढंग का प्रेजेंटेशन रखा, जो टिप्स मैं हमेशा बताता रहता हूं, फॉलो की ना, कोई आपके नंबर लाने से रोक ही नहीं सकता। भले आप आंसर थोड़ा ऊपर नीचे लिखो, तो आपको हमेशा आंसर को बेच के आना है, ठीक है। और यही बोल रहा हूं कि यार देख लेंगे, जब पेपर देने जाएंगे तब सब देख लेंगे भाई, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम्हारा पेपर गंदा भी गया ना, तुमको कुछ नहीं भी आया ना, तुम अगर बाउंड्री पे पास भी हुए ना, तो भी कोई तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आ रहा मेरी जान। मैं आज खड़े होकर ये साक्षात तुम्हारे सामने बोलता हूं कि अगर 9वीं क्लास की एनुअल एग्जाम में फेल भी होता और उसको रिपीट भी करना पड़ता, तो आज भी मेरे जीवन पे उसका ½ फर्क भी नहीं पड़ता, ½ भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा मैं हंस रहा होता कि बताओ यार 9वीं में फेल हो गया, मैं कितना बेवकूफ बच्चा हूं मैं, है उस बात पे मैं हंस रहा होता, क्योंकि तब मुझे लगता कि अरे भाई क्या हो गया ये। अभी नहीं लगता। इनफैक्ट सेम गोस फॉर 10th। मेरे 10th में आए थे 9.4 सीजीपीए सिस्टम चलता था उस टाइम पे। 10 में से मिलते हैं तो 10 में से 9.4 पॉइंटर्स मिले थे। अगर मेरे वो 9.4 के बजाय 8.4, 7.4, 6.4 भी होते, तो भी आज जो मैं कर रहा हूं वो कर रहा होता। तब भी क्या तुम लोग मुझसे कभी भी पूछने हो कि प्रणय भैया आप बताओ, आप इतना बोलते हो ना, नंबर कितना आपके 10th में कितना है, 12th में कितना है, कभी तुमने पूछा इस बात को? नहीं। तो जब जो इंसान तुमको इतना मोटिवेट कर रहा है, इतना पढ़ा रहा है, साल भर साथ लेके चल रहा है, जब उसके मार्क्स तुमको मैटर नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हारे मार्क्स जो तुम किसी भी अलग फील्ड में जाओगे, तुमको क्या लगता है क्या मैटर करेंगे तुम्हारी लाइफ में? कोई मैटर नहीं करने वाला मेरी जान। तो प्लीज अपने दिमाग को लोड मत दो। इसी के साथ में इस वीडियो को विराम देते हुए एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं कि ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत दिल से इसको किसी एडिटर से, किसी भी इंसान से एडिट नहीं करा है। मैंने खुद ने बैठ के एडिट किया है, 8-10 घंटे तक मैंने इसको पूरा एडिट किया है। पूरे जो आप लोगों के कॉमेंट्स है, जो भी चीजें वो सारी इंक्लूड की है, और हमारा जो सफर एंड होने वाला है, इसके बाद इसके पहले क्या कहानी है, वो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो दैट बीइंग सेड, हम लोग मिलते हैं इस वीडियो के अंदर 16 फरवरी को शाम को 6:30 बजे वीडियो अपलोड होगा। 6:25 चाहता हूं कि सारे लोग प्रीमियर के अंदर आ जाएं। यहां पर आपको चैट्स मिल जाएंगी, इस चैट सेक्शन के अंदर मैं अवेलेबल रहूंगा। चैट के अंदर हम बातचीत करेंगे। 6:30 से लेकर 6:40 तक प्रीमियर चलेगा। 6:40 पर डॉट 10 मिनट का वीडियो एंड हो जाएगा। उसके बाद में आप इस वीडियो के अंदर जो भी आपको अच्छा लगा उसके बारे में कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो हम लोग मिलते हैं इस वीडियो के अंदर प्रीमियर सेक्शन के चैट में 6:25 शाम को मिलते हैं 16 फरवरी को। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन सब से जो परे है वो है, ठीक है यार देख लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।